we live in a very patriarchal society, so कभी ना कभी ये बायसेस तो आ ही जाते थे थ्रू द सिस्टम, कई बार विद फैमिली, विद फ्रेंड्स, कई बार इन फ्रॉम सीनियर्स, फ्रॉम द प्रोफेसर्स, एंड इवन फ्रॉम द पेशेंट्स. I am Dr. Mansi Chauhan, and I am a consultant surgical oncology at CK Birla Hospital. So, in short, I am a cancer surgeon, and my special expertise is in breast cancer surgery. Since my childhood, I wanted to be a doctor. सो बचपन से मेरे नाना जी जो हैं, ही वाज अ डॉक्टर, सो आई हैव सीन हिम वर्किंग एज अ सर्जन. आई हैव हर्ड स्टोरीज ऑफ सर्जरीज एंड ऑपरेशन, सो आई वाज वेरी फैसिनेटेड सिंस चाइल्डहुड. सर्जिकल फील्ड एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट होती है, बहुत स्ट्रेनस होती है, इसलिए बहुत कम फीमेल्स ऑप्ट करती हैं सर्जिकल फील्ड को. But despite all the news and the views, I always wanted to pursue my post graduation in surgery. During my residency, out of a batch of 10, we were only a batch of 12, we were only 2 women surgeons, and similarly out of 3 years batch of 30, we were only 3 surgeons who were females. So I came across so many women, irrespective of the fact male है या female है, surgical problem actually किसी को भी हो सकती है, and women hence also get all kinds of surgical trouble. And just because of the embarrassment of the disease and the shyness to approach a male surgeon, वो नहीं अपना proper इलाज करा पाती हैं, and especially in cancer. So breast cancer is actually the most common women cancer in India and across the world. So initially India में cervical and gynae cancer जो होता है, cervix cancer, वो सबसे common था in our country. But अब India में most common women cancer is breast cancer, and it is the same story like across the world, across the globe. So इतने सारे breast cancer के patients we came across during our residency. One of the reasons, which is a very strong reason, is just the lack of awareness about this disease, कि पता नहीं चल पाता है कि ये lump है कुछ. And the second is just that embarrassment or the stigma attached with it, जिसकी वजह से surgeon के पास में जाते नहीं हैं. So it's a very common थिंकिंग और प्रेजुडाइज. जब हम कहते हैं कि किसी सर्जन को दिखाना है, तो जो इमेज हमारे दिमाग में आती है, इट्स ऑलवेज अ मेल सर्जन. सो आई ऑलवेज वांटेड टू ब्रेक दैट मिथ. आई ऑलवेज वांटेड टू बी अवेलेबल फॉर ऑल द फीमेल्स इन आवर कंट्री हु रिक्वायर सर्जिकल केयर, स्पेशली रिगार्डिंग ब्रेस्ट कैंसर. इफ आई से कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और बहुत ही स्मूथ एंड हंकी डोरी जर्नी रही, सो आई वुड बी लाइंग अबाउट इट. फ्रॉम फैमिली इट केम कि आर यू श्योर यू वुड बी एबल टू परस्यू दिस एंड यू वुड बी एबल टू कंप्लीट दिस टिल द एंड. एंड आई वाज कि अगर मैंने सर्जरी नहीं किया तो आई डोंट थिंक आई कैन do any other branch, so I have to do this. See, we live in a very patriarchal society, so कभी ना कभी ये बायसेस तो आ ही जाते थे थ्रू द सिस्टम, कई बार विद फैमिली, विद फ्रेंड्स, कई बार इन फ्रॉम सीनियर्स, फ्रॉम द प्रोफेसर्स, एंड इवन फ्रॉम द पेशेंट्स. जो आप कह रहे थे कि सर्जिकल ब्रांच है, इस टाइप का काम कर नहीं सकते हैं, तो ये बायसेस फील होते थे. बट फॉर्चुनेटली ये बायसेस कम थे बहुत. आई वुड से कि मुझे सपोर्ट भी इक्वली मिलता था. So that is how I could actually make it. I didn't lose my direction in between, and I was able to pursue it because मुझे support भी equally मिलता था. तो कई बार ऐसे प्रोफेसर्स, ऐसे सीनियर्स होते थे जो ये हो जाता था कि नहीं ये नाइट ड्यूटी कर लेगी क्या, या इससे सर्जरी कराना है, या मुझसे ज़्यादा प्रेफरेंस मेरे मेल कलीग फ्रेंड को मिल जाता था फॉर दैट पर्टिकुलर सर्जरी. बट फिर ऐसे भी सर्जन्स, ऐसे भी सीनियर्स थे मेरे जिन्होंने सपोर्ट किया मुझे, जो ये फैक्ट को समझ रहे थे कि एक्चुअली ये
बहुत सारे बायस को तोड़ के यहाँ तक आई है, तो हमें इसे एक एडिशनल सपोर्ट करना चाहिए। तो ऐसे सीनियर्स, ऐसे सर्जन्स भी थे। एक्चुअली जब हम सोचते हैं कि अलग अलग सोशल स्ट्रेटा है, अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग कंट्रीज है, अलग अलग एजुकेशन लेवल है, तो शायद हमारी पर्सनालिटीज डिफरेंट होगी या हम बहुत डिफरेंट टाइप की चीजें सोचते होंगे। लेकिन एक्चुअली इस डिजीज से रिलेटेड इतने सारे कॉमन एलिमेंट्स हैं जो प्रॉब्लम बन रहे हैं इसके लिए। जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम, जो सबसे कॉमन फैक्टर है इस डिजीज के लिए, वो है लैक ऑफ अवेयरनेस। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हाँ, ब्रेस्ट कैंसर शायद फैमिली में रन होता होगा, मुझे, मेरी फैमिली में नहीं है, तो आई शुड नॉट बी वरीड अबाउट। सिर्फ ये अवेयरनेस ही नहीं होता है कि ये बीमारी क्या है और ये विमेन में मोस्ट कॉमन बीमारी है। ये बस लैक ऑफ अवेयरनेस जो है, ये हमें एक गांव की फीमेल में तो मिलेगा ही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक वेल एजुकेटेड अर्बन सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहने वाली फीमेल में भी हो सकता है। एंड दिस लैक ऑफ अवेयरनेस विच बीइंग द मोस्ट common and most important factor, the most important hurdle in solving this problem. And second most importantly is the stigma attached to the disease. तो बीमारी के बारे में तो बहुत सारे टैबूज, बहुत सारे मिथ्स अटैच्ड हैं ही। इसके इलाज के बारे में भी बहुत सारे टैबूज अटैच्ड हैं। एंड यू वोंट बिलीव, मोस्ट ऑफ माई प्रेजेंटेशन जो मैं करती हूँ, वेदर इन कॉर्पोरेट्स और इन अ मेट्रोपॉलिटन ग्रुप ऑफ फीमेल्स वर्किंग वीमेन या इवन इन द रूरल एरियाज, इट इज मोस्टली अबाउट द मिथ्स विच आई वांट टू डिबंक अबाउट दिस डिजीज। तो ब्रेस्ट कैंसर ठीक है, बहुत कॉमन है, बट अगर इसे हम अर्ली डिटेक्शन कर लेते हैं तो ये बहुत ट्रीटेबल भी है। इसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, इसका ट्रीटमेंट टोटली पॉसिबल है। ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है। देयर इज लाइफ बियॉन्ड ब्रेस्ट कैंसर एंड विच इज अ वेरी नॉर्मल लाइफ। If you are passionate about your career, about surgery, if you really feel कि जो भी इसमें मुझे करना होगा, फिजिकली मेंटली मेरा जितना इन्वेस्टमेंट होगा इसमें, मैं करने के लिए रेडी हूँ, यू हैव दैट पैशन, सो देयर शुड बी नथिंग विच शुड बी स्टॉपिंग यू फ्रॉम परस्यूइंग दिस एज योर करियर।